नाथ बाली अरु मैं दो भाई। और हम दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। प्रीति रही सो बर निज जाई। लेकिन ये जो रावण का साला है ना, रावण का श्याला अर्थात मंदोदरी का भाई, उसका नाम मायावी था। और वो इतना बल पौरुष में बढ़ा चढ़ा हुआ था कि त्रिलोक में उसका सामना करने वाला कोई वीर नहीं था। एक बार की बात है, वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत के शिखरों को उठा उठाकर इधर से उधर तोड़ने फोड़ने लगा। पर्वतराज प्रकट हुए हिमवान और बोले, हे मैदानों के श्रेष्ठ पुत्र मायावी जी, आप मुझे संकट में क्यों डाल रहे हैं? मायावी ने कहा, हे हिमांचल, आप या तो कोई ऐसा वीर बताइए जो मेरे मुकाबले का हो, क्योंकि मेरी भुजाओं में खुजली होती है, मेरे बल पौरुष को मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कोई वीर ढूंढ रहा हूँ, आप कोई वीर बता दीजिए। तो बोले कि देखो, आप समुद्र के पास चले जाइए, क्योंकि वो अथाह सागर हैं, मुझसे बहुत विशाल हैं। हो सकता है सिंधु आपका मुकाबला कर सके, क्योंकि वो सदैव सिंहनाद करते रहते हैं और मैं तो शांत रहता हूँ। यहाँ पर तो योगी आते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। यहाँ पर वीर पुरुषों का कोई कार्य नहीं है। आपको अगर लड़ना है तो जो निरंतर हाहाकार करता रहता है उस समुद्र के पास चले जाओ। ये कथा वाल्मीकि रामायण में है। मायावी समुद्र के पास गए और पूरे समुद्र को इधर से उधर मथने लगे। समुद्र के जितने जल जंतु थे वो व्याकुल हो गए और समुद्र की सीमाएं टूट गईं। तब सिंधु हाथ जोड़कर आए, उपहार की सामग्री लेकर आए और बोले, हे असुर श्रेष्ठ, मुझे सताने का कारण क्या है? मायावी ने कहा, हमारे समान कोई वीर या तो बताओ या मुझसे आप युद्ध करो। अरे समुद्र ने कहा, हम लोग तो जड़ स्वभाव के हैं, आपसे क्या युद्ध कर सकते हैं? आपकी बराबरी कौन कर सकता है? तो फिर बोले, कौन बताएगा कि मेरे समान वीर इस धरती पर कौन है? समुद्र ने कहा, ये बात तो नारद जी जानते हैं, क्योंकि नारद जी का ज्ञान अबाध है, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं वो नारद जी। अगर उनके पास जाओगे तो आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये सुन करके मायावी देवर्षि नारद की खोज में चल पड़े। देवर्षि नारद तो कौतुकी। देवर्षि नारद मिले और कहने लगे, पुत्र, किस लिए मुझे ढूंढ रहे हो? अरे देखते ही मायावी चरणों में गिर गए और बोले, हे देवर्षि, मुझे कोई ऐसा वीर बताओ जो मेरे बराबरी का हो, मुझसे मुकाबला कर सके। नारद जी बहुत हंसे। अरे बोले, ये कितनी छोटी बात लेकर मेरे पास आए हो? अरे कोई बड़ी बात लेकर आते। जीवन किस तरह से सुधरेगा ये बात लेकर संत के पास आना चाहिए। मेरे जीवन का पुरुषार्थ क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं इस जीवन में विजयी कैसे होऊंगा ये पूछने आते। अरे आप तो ऐसे वीर को ढूंढने आए हैं जिससे युद्ध में विजयी हो जाएं। जीवन ही एक युद्ध है, अनंत जन्मों की यात्रा है। इसमें इसी जीवन में अगर आप विजयी होना चाहते हो तो मैं वो मार्ग बता दूं। अरे बोले, मायावी देवर्षि, उपदेश देने का समय नहीं है। आप तो ये बताओ
कि हमारे बराबरी का कोई वीर है क्या आपकी दृष्टि में? बोले वीर तो है। तो बोले फिर बताओ। बोले देखो, इंद्र के पुत्र बाली, उनका भी प्रतिभट आज तक कोई नहीं मिला, और आपका भी कोई मुकाबला करने वाला नहीं मिला। इसलिए आप किष्किंधापुरी चले जाओ, और किष्किंधा नगरी में वानरों के राजा बाली का राज्य है। बाली अत्यंत पराक्रमी हैं और वो आपको युद्ध में संतुष्ट कर देंगे। तब तो मायावी बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभु, मैं सुत मायावी तेहि नाऊं, आवासो पुनि हमरे गाऊं। अर्धराति पुरद्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। आधी रात में ढूंढते ढूंढते मायावी, हे रघुनाथ जी, किष्किंधापुरी में आधम का, और आधी रात में ही किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर बाली को ललकारने लगा। और बाली इतना पराक्रमी हैं कि उन्होंने जैसे सुना कि शत्रु ललकार रहा है, तुरंत गदा लेकर दौड़े, अकेले ही दौड़ पड़े। क्योंकि बाली बल सहे न पारा। और जब बाली उस मायावी की ओर दौड़े तो धावा बाली, देख सो भागा। तो ऐसा वीर देखा ही नहीं था आज तक। बाली को देखकर मायावी ऐसे ही अपनी हार मान किया। जैसे ही बाली को दौड़ते हुए मायावी ने अपनी तरफ आते देखा, देखते ही समझ गए ये तो काल स्वरूप है। नारद जी सही कह रहे थे। और धावा बाली, देख सो भागा। जैसे ही बाली को उस अपनी तरफ आते मायावी ने देखा, मायावी ने मैदान छोड़कर पीठ दिखा दी और भाग चला। मैं भी पीछे लगा। मैं पुनि गयो बंद संग लागा। और बाली पीछे पीछे, मायावी आगे आगे, दौड़ते हुए जब कोई रास्ता नहीं देखा मायावी ने, तो एक गुफा के अंदर घुस गया। और मैं भी पीछे पीछे अपने भाई बाली के लगा हुआ था। मैं पुनि गयो बंद संग लागा। और प्रभु, गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। तब बाली ने कहा, देखो सुग्रीव, मैं अब अंदर जा रहा हूँ। आज तक किसी वीर ने मुझे ललकारा हो और इस धरती पर जीवित हो, ऐसा मैंने देखा नहीं। इसलिए इसको मैं बिना मारे वापस नहीं आऊँगा। या तो मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊँगा, और या तो मैं अपने हाथों इसका वध करूँगा। प्रभु, मैंने बोला, भैया मुझे क्या करना चाहिए, मैं भी चलूँ? बोले नहीं, आप गुफा के बाहर रहो, मैं ही पर्याप्त हूँ। लेकिन बाली ने मुझको निर्देश दिया कि एक पखवाड़ा अर्थात 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना। 15 दिन से अधिक कोई वीर मेरे सामने टिक नहीं सकता। और 15 दिन से ज़्यादा हो जाए, एक पखवाड़े से ज़्यादा हो जाए, तो समझ लेना कि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया और आप किष्किंधा वापस चले जाना। परख सुमोहि एक पखवारा, नहीं आऊं तब जाने सुमारा। वहाँ पर मैंने 1 महीने अपने बड़े भाई बाली की प्रतीक्षा किया। मास दिवस तह रहे खरारी। और फिर देखा मैंने प्रभु, एक दिन एक अद्भुत घटना घट गई।
उस गुफा के अंदर से रक्त की एक धार, रक्त प्रवाह निकला। ऐसा लग रहा था कोई नदी की धार बह रही हो। मैं समझ गया कि मेरा बड़ा भाई वीरगति को प्राप्त हो गया और अब ये मायावी बाहर आएगा और मुझे देखेगा तो मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। मास दिवस तहाँ रहूं खरारे, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। मैंने क्या सोचा, बाली हतेसी मोहि मारि ही आए, सिला दे तहाँ चलो पराई। मैंने उस गुफा के द्वार को एक बड़ी भारी चट्टान से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया। समाचार सुनाया। मंत्रियों ने कहा, देखो बिना राजा के राज्य में चोर और लुटेरों का साम्राज्य हो जाता है, सब निर्द्वंद हो जाते हैं, सब निश्चिंत हो जाते हैं और अराजकता फैल जाती है। इसलिए मंत्रिन पुर देखा बिन साई, दीन्हो मोहि राज बरियाई। मैं नहीं ले रहा था राज्य, लेकिन मंत्रियों ने जबरदस्ती मेरा राज्याभिषेक कर दिया और मैं इस तरह से किष्किंधा नगरी का राजा बन गया। भगवान बड़े उत्सुकता से सुग्रीव की सारी बात सुन रहे हैं और लक्ष्मण जी भी वहाँ पर बैठे हैं। भगवान ने कहा, फिर क्या हुआ? जब आप राजा बन गए तब क्या हुआ? फिर क्या मायावी आया? अरे बोले, प्रभु मायावी नहीं आया, मैंने जो सोचा था उसका विपरीत था। मेरे भाई बाली ने मायावी का वध कर दिया था और मायावी के मुख से जो रक्त स्राव हुआ था उसकी धार नदी के समान उस गुफा से बाहर निकली थी। और हे दीनानाथ, बाली ताहि मारी गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। जब आकर देखा कि अरे इसने तो मुझे मरा समझ लिया था, शोक करने के बजाय इसने तो अपने को यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान करा दिया। इसका मतलब इसको वास्तव में मुझसे कोई प्रेम नहीं था, मेरे मरने की ही प्रतीक्षा कर रहा था ये मेरा छोटा भाई सुग्रीव। रिपु सम मोहि मारसी अति भारी, और आते ही देखा सिंहासन से मुझे खींचकर बहुत मारा। जैसे एक शत्रु दूसरे शत्रु को वध करने के लिए मारता है, इसी तरह से बाली ने मुझे मारा। रिपुसम मोहि मारसी अति भारी, और मेरी पत्नी रूमा को उसने अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रख लिया। हर लेने से सर्वस्व और नारी, मेरे पास जो कुछ था, धन और भवन, स्त्री, जो कुछ था सब ले लिया मेरा। हर लेने से सर्वस्व और नारी, और मैं भागा तो मेरे पीछे पीछे मेरी पूरी पृथ्वी पर मेरा पीछा किया, और जहाँ मिल जाता वहीं पर वो शत्रु के समान मुझे मारता। प्रभु आज भी तन बहुब्रन चिंता जर छाती, उसके मारे हुए के घाव आज भी देखो शरीर में लगे हुए हैं, और निरंतर इसी चिंता में रहता हूँ कि कब वो मुझे किसी षड्यंत्र के तहत मार देगा। इसीलिए प्रभु जब आप आ रहे थे तब मैंने अति सभीत कहा, सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखुते जाए, कह सु जान जिय शयन बुझाई। मैंने ही पवन पुत्र हनुमान जी को ब्राह्मण रूप में जाने की आज्ञा दी थी। भय था कि बाली ने इतने तेजस्वी पुरुषों को भेजा होगा
मेरा वध करने के लिए। निरंतर मैं भयभीत रहता हूँ दीनानाथ।